अस्सलाम वालेकुम। हफ्ते का दिन उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा गुजारा होगा। छुट्टियाँ आराम करने के लिए होती हैं, एंजॉय करने के लिए होती हैं। इसलिए अक्सर मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि छुट्टी के दिनों में मुल्की मसाइल पर बात ना ही करूँ तो अच्छा है, ताकि आप कम से कम परेशान ना हो छुट्टी के दिनों में। लेकिन फिर क्या किया जाए, आंखें बंद नहीं की जा सकती मसाइल से। इसलिए आपके सामने हाज़िर हो जाता हूँ छुट्टी के दिनों में बात करने के लिए मुल्की मसाइल पर। हमारे यहाँ एक रिवाज ये है कि जो जनरल वर्दी में हो ना, वो बहुत ईमानदार, मुहिब्ब वतन और दर्द रखने वाला है, अवाम का दर्द रखने वाला जनरल है जो वर्दी में हो। और आजकल यही सब बातें जनरल आसिम मुनीर और उनके कोर कमांडर्स के लिए हो रही हैं कि उन्हें बड़ी फ़िक्र है मुल्क की मईशत की। उन्होंने SIPC बनाई जिसको जनरल चला रहे हैं, महकमा ज़राअत जनरल चला रहे हैं, पैमरा जनरल चला रहे हैं, नैब जनरल चला रहे हैं, वापडा जनरल चला रहे हैं, ओलंपिक्स कमेटी जनरल चला रहे हैं। बड़ा दुख है ने जी कौम का। ये जो बावर्दी जनरल हैं, ये इतने मुहिब्ब वतन ईमानदार हैं कि इन्हें इतना दुख है कि हर इदारा ये चला रहे हैं। मगर जब ये वर्दी उतार देते हैं फिर पता चलता है कि ये कितने ईमानदार और मुहिब्ब वतन थे। अब आजकल आप सुन रहे हैं ना स्टोरियाँ जनरल बाजवा की कि किस तरह से वो इंडिया के कदमों में बैठने को तैयार थे, और जो हमने पायलट पकड़ा था कितना जल्दी जल्दी उन्होंने भिजवाया उसे वापस हिंदुस्तान, कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़ा हो जाए इनसे, क्योंकि लड़ाई झगड़े का तो इन्हें शौक़ ही नहीं है। इन्हें तो शौक़ ये है कि महकमा ज़राअत चलाएँ, पैमरा चलाएँ, नैब चलाएँ। ठीक है। उसके बाद अब जनरल फैज़ हमीद की कहानियाँ आ रही हैं कि जी वो तो उनके भाई ने भी बड़े करोड़ों बनाए, घर से भी करोड़ों निकले, और क्या क्या कहते हैं जी, अब उन पर मुकदमात होंगे, क्या होगा। लेकिन जब ये वर्दी में थे, जब ये वर्दी पहने हुए थे, तो ये सारे हमें कहते थे, ये जो 5th जनरेशन वाले हमें बनाए गए हैं, कि जी ये तो बड़े ईमानदार थे जनरल, बड़े मुहिब्ब वतन थे, बड़ा दर्द रखते थे, और सियासतदानों को बुला के ये बताते थे कि क्या क्या करना चाहिए मुल्क के लिए। अब आप देख रहे हैं ना, जनरल कियानी के बारे में बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बड़ा मशहूर था, बड़े इंटेलेक्चुअल थे। कहाँ है आजकल वो? राहील शरीफ के बारे में था कि जी कदम बढ़ाओ राहील शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, था ना? याद होगा आपको, पूरे मुल्क में बैनर लगे हुए थे, और जिन्होंने लगवाए थे बैनर वो पापा जॉन्स निकले बाद में, पापा जॉन पिज़्ज़ा जनरल निकले वो। समझ रहे हैं आप? हकीकत ये है जिसे हम झुठला रहे हैं और हम नहीं समझ रहे उसको, कि सारे जनरल करप्ट हैं। ये जब वर्दी में होते हैं उसी वक्त ये करप्शन करते हैं, क्योंकि वर्दी के बाद तो करप्शन नहीं कर सकते ये। तो मैं ये मुतालबा कर रहा हूं आज कि तमाम बावर्दी जनरलों के असासे जाहिर किए जाए इस कौम के सामने। ये 22 ग्रेड के अफसर ये अरबपति कैसे बन जाते हैं, ये बताएं आप मुझे। और जब ये रिटायर होते हैं तो इनको अरबों की प्रॉपर्टी क्यों दी जाती है तोहफे में? क्यों दी जाती है भाई इन्हें? ये 22 ग्रेड के अफसर हैं, ये कहते हैं हम जहाज फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, हम मुल्क के लिए हम कुर्बानियां दे रहे हैं, तो ये क्यों अरबपति हैं सारे? और क्यों हम इसमें बात नहीं करते? अब जनरल आसिम मुनीर के जो असासे किसी ने जाहिर करने की कोशिश की तो उनको नौकरियों से फारिग किया गया। क्यों भाई? जब 70-75 साल से आप इस मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं, ब्राउन साहब ने, ये जो ब्राउन साहब हैं जनरल, जिनकी ताज बरतानिया ने तरबियत की और इनको हमारे सरों पर लाद के गए, हमारा हुक्मरान बना के गए ताज बरतानिया, ताकि उनकी खिदमत करें, और अभी तक कर रहे हैं वो। ये खा गए इस मुल्क को। इनके तमाम असासे जाहिर होने चाहिए जो अभी मौजूदा कोर कमांडर जनरल आसिम मुनीर हैं, पब्लिक किया जाए, उन्हें पब्लिश किया जाए अखबारों के अंदर। इनकी बीवी बच्चों और इनके असासे जो है इन्हें पब्लिक किया जाए। अब आप देखें, इलेक्शन कमीशन ने फिर कहा कि जी फौज के जरिए इलेक्शन कराएंगे। जो वोट चोर है, जो वोट चोरी करते हैं, जो साबित हो चुका है कि 75 साल से वोट चोरी कर रहे हैं, अपने लाडलों को ये हमारे सरों पर लादते हैं और उनके जरिए काबिज हैं इस मुल्क पे। इलेक्शन कमीशन उन्हीं से कह रही है कि ये इलेक्शन कराओ हमारे साथ। कैसे होगा साफ और शफाफ इलेक्शन? जो वोट चोर है,
ये जो पिंडी जो वोट चोर है उसको इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी इलेक्शन हमारे साथ आप कराएं। पहले तो इनकी पसंद के उम्मीदवार आएंगे इंजीनियरिंग से। अब आप देख रहे हैं ना, नवाज शरीफ जाके मिल रहे हैं सरदारों से और वडेरों से जो पिंडी के बनाए हुए हैं और उनकी पार्टी में आ रहे हैं जोक दर जोक। बिलावल साहब को ये नाराजगी है कि जी हमसे वादा हुआ था कि हम आपकी जो खिदमत करें तो हमें कुछ दिए जाएंगे ये घोड़े और लोटे जो नवाज शरीफ की गोद में डाले जा रहे हैं। अब तो जो टैक्स चोर है उसी से कहा जा रहा है कि जी आप जो टैक्स चोर है, जो वोट चोर है, उसी से कहा जा रहा है कि जी आप इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कमीशन हमारा कह रहा है उनसे कि आप हमारे साथ मिलकर इलेक्शन कराएं। ये क्या मजाक है? फिर आप बलूचिस्तान का मामला लें। बलूचिस्तान के जितने सरदार हैं ये पिंडी के दिए हुए तोहफे। मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब अब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की हुकूमत आई और उन्होंने कुछ ठीक काम करने शुरू किए बलूचिस्तान के लिए, थोड़े उनके गम साफ होने शुरू हुए, तो यही पिंडी और उनके सरदार आसिफ जरदारी के साथ मिलकर उन्होंने उनको फारिग किया और बाप पार्टी बनाई। जो बलूचिस्तान पे काबिज है सरदार इन पिंडी वालों के साथ, यही दुख है बलोचों का। आज वही सरदार जो साजिश करके अब्दुल मालिक बलोच की हुकूमत, मुंतखब हुकूमत को जिन्होंने हटाया, वही आज सारे नवाज शरीफ के पास आ रहे हैं और नवाज शरीफ कह रहे जी मैं मुल्क को ठीक करूंगा। तो सोचें, बलूचिस्तान का जो मुतवस्सित तबके का नौजवान है वो हथियार उठा रहा है। जो खैबर पख्तूनख्वा का मुतवस्सित तबके का नौजवान है वो हथियार उठा रहा है और अब पंजाब भी शामिल हो गया उसमें। ये जो टीटीपी है ये सिर्फ पश्तून नहीं है। अब टीटीपी में पंजाबी, बलोच, पश्तून सब शामिल हैं अब। और वो आहिस्ता आहिस्ता इलाकों पे कब्जे करते जा रहे हैं। क्यों? ये करप्ट जनरल, ये टैक्स चोर, ये वोट चोर जनरल और उनके लाडले 400 खानदान इस मुल्क पर काबिज हैं। ये ताजे बरतानिया के तैयार किए हुए। देखे ना, नवाज शरीफ की सारी प्रॉपर्टी बरतानिया में। क्यों है भाई? क्यों? ताजे बरतानिया के खादिम है वो। इस मुल्क का अगर इन्हें गम होता तो ये अपने अरबों की प्रॉपर्टी वहां से बेच के लंदन से यहां लगाते पाकिस्तान में। हुकूमत तो इन्हीं की है, ताकत तो इन्हीं के पास है। लेकिन ये ताजे बरतानिया के दिए हुए, हमने 1947 में ताजे बरतानिया को निकाला। अब ये ताजे बरतानिया के दिए हुए ब्राउन साहब हैं, ये 400 सियासी खानदान, पिंडी, नौकरशाही, बड़े कारोबारी, इनसे मुल्क को आज़ाद कराना ज़रूरी है। यही मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, बार बार यही इल्तिजा कर रहा हूँ आपसे कि अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करना है तो हमें इन ब्राउन साहब को निकालना पड़ेगा इस मुल्क से, इस हुकूमत से माइनस ऑल करना पड़ेगा हमें। उसके लिए मैं कोई पुरतशद्दुद आपसे दरख्वास्त नहीं कर रहा कि आप करें एहतजाज। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जाली इलेक्शन का बायकआउट करें। इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान हर जिले, हर शहर में एहतजाज करें कि ये जाली इंजीनियर्ड निज़ाम हमें मंजूर नहीं है, हमें अवामी जमहूरियत चाहिए, ये मुतालबा करें। अब आप मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी कहती है जमहूरियत की माँ है। ये जो 1973 का आइन लिखा गया, इसको अवाम के सामने क्यों नहीं रखा गया? कभी क्यों नहीं इसे कहा गया कि जी अवाम मंजूर करे कि हमें ये आइन मंजूर है? क्यों नहीं हुआ ऐसे? इसलिए कि ये आइन उन्होंने बनाया ऐसे है कि ये ब्राउन साहब सब मिलके इस मुल्क पर काबिज रहें, इसके वसाइल खाते रहें और सारा बोझ आप पे डालते रहें, आपके बच्चों पे डालते रहें। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक मुल्क गिर तहरीक की ज़रूरत है इस इलेक्शन, जाली इलेक्शन के मौसम में, जिसमें हम इन सबको माइनस करें और एक अवामी जमहूरियत का क़याम हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ख़ुद भी पसंद करेंगे, दूसरों तक भी इसे पहुँचाएंगे, इस चैनल को भी लाइक करेंगे। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पर गौर करेंगे। शुक्रिया।